तो देखिए कलम जो लीनियर इक्वेशन का जो कंडीशन हम पढ़े थे सॉल्व करने के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन था a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ये था यूनिक के लिए। और इनफाइनाइट के लिए था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये था इनफाइनाइट के लिए। और नो सॉल्यूशन के लिए था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ये तीनों कंडीशन था यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए। तो इस पे हम कुछ एग्जांपल हम कल किए थे, ठीक है। अभी हम उसी टॉपिक पे और भी एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी for which the following pair of linear equation have an infinite number of सॉल्यूशन। हमें बोला है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन हमें दे रखा है, इक्वेशन जो सिस्टम दे रखा है वो है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। Find the value of a and b for which the following pair of linear equation have an infinite number of solution। ये दो को पेयर दे रखा है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा a माइनस बी, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू a प्लस बी और c1 का वैल्यू माइनस 7 और c2 का वैल्यू माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है जो सिस्टम जो है वो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, बहुत सारा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट के लिए कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इनफाइनाइट के लिए कंडीशन है a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब वैल्यू रख देते हैं, तो हो गया 2/a माइनस बी, अब यहाँ से 3/a प्लस बी, लास्ट वाला माइनस 7 माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके अब अपना a और b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए नाउ 2/a माइनस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, इसको बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जगह 7a माइनस 7b, इसको ऐसे कर दिए। अब इसको ऐसे करेंगे इक्वल टू 6a प्लस 2b माइनस 4, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इधर ले लेंगे तो जाएगा a, क्योंकि 7a माइनस 6 है a, इस b को इधर ले लेंगे तो माइनस 9b और इक्वल टू में क्या बच जाएगा माइनस 4। इसको हम ले लिए इक्वेशन फर्स्ट, बस में आ गया, यानी 6a को इधर ले गए तो ये बच गया, माइनस 2b को इधर ले गए तो माइनस 9b और माइनस 4 को हम a पे छोड़ दिए, इक्वेशन फर्स्ट। अभी फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व किए थे, अब सेकेंड और लास्ट को करते हैं। जब सेकेंड और लास्ट को करेंगे तो 3/a प्लस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, तो 3 को 3 से करेंगे कितना जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू, अब इधर करेंगे 7 को ऐसे करेंगे 7a प्लस 7b, सबको उठा के एक तरफ, 9a में से 7a माइनस कर देंगे कितना बचेगा 2a, इस 7b को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 4b, क्योंकि 3 इधर पहले से प्लस 3 ये माइनस 7 जाएगा, प्लस 3 माइनस 7 माइनस का 4, ये माइनस 6 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 6, पूरे से 2 कॉमन आएगा, जब 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा a माइनस 3b इक्वल टू 6, ठीक है। ये यहाँ पे बच गया, तो यहाँ 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, a माइनस 2b इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकेंड।
अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट यहाँ पे इक्वल है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, कोएफिशिएंट इक्वल है। बस हम डायरेक्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस करते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट है a माइनस 9b इक्वल टू -4 और इक्वेशन सेकेंड है a माइनस 2b इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, प्लस a माइनस a कैंसिल, माइनस 9b अब प्लस 9b कितना हो जाएगा, माइनस का 7b, -4 माइनस 3 माइनस का 7, यहाँ से b इक्वल टू -7 बाय -7, तो b इक्वल टू कितना आ गया 1, तो ये दोनों कैंसिल। ठीक है, पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, b का वैल्यू 1 जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट यही है, a माइनस 9 इक्वल टू -4, यहाँ से a इक्वल टू क्या आएगा, इस -9 को ले आएंगे, तो -4 प्लस 9, यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया 5। बस में आ गया। यहाँ पे पहले जो था उसमें बस एक ही वेरिएबल k का वैल्यू पूछ रहा था, अब इसमें क्या किया, दो वेरिएबल दे दिया, एक a और दूसरा b। अब बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट के लिए कंडीशन पता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। हम क्या किए, कोएफिशिएंट a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब कोएफिशिएंट लिख लिए और वहां पे वैल्यू रख के हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिए। दो इक्वेशन बन गया, दोनों क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वहां से हम दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट को देखे, तो दोनों का कोएफिशिएंट क्या था, इक्वल ही था। a का कोएफिशिएंट दोनों का इक्वल था और दोनों का साइन क्या था, सेम था, दोनों का एक ही साइन था प्लस, तो दोनों का साइन एक ही था, कोएफिशिएंट भी इक्वल था, तो दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो वहां से b का वैल्यू मिला और b का वैल्यू जो था उसको इक्वेशन सेकंड में हम इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर दिए, तो वहां से हमें a का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अगला देखिए एग्जांपल नंबर 2, दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। अब इसमें m और n दो वैल्यू फिर से है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n for which the flowing system of linear equation has infinitely many सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 और दूसरा सिस्टम है m प्लस n इंटू एक्स प्लस 2 इंटू m माइनस n इंटू वाई इक्वल टू 5m माइनस 1। ठीक है, ये दोनों हमें सिस्टम दे रखा है और हमें m और n का वैल्यू पूछा है और क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है, जो सॉल्यूशन जो है वो क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n का वैल्यू फाइंड करना। पहले दोनों इक्वेशन को सजा लेते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये प्लस 12 को उधर लेके चले गए। अब इस वाले के लिए ये क्या लिखा हुआ है, m प्लस n इंटू एक्स माइनस 2 इंटू m माइनस n इंटू वाई, ये प्लस में था, ये प्लस ही रहेगा। इसको उठा के इधर ले आएंगे, ये पूरा प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस 5m माइनस 1 इक्वल टू 0। ये पूरे को एक ही टर्म मान के हम उधर किए, ये पूरा एक ही टर्म था, ये पूरे का आगे प्लस था, उठा के उधर कर दिए तो माइनस हो गया। ठीक है, दोनों इक्वेशन को लिख लिए। अब हम इसके लिए कोएफिशिएंट को लिखेंगे, तो कोएफिशिएंट a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 4, c1 का वैल्यू -12, a2 का वैल्यू m प्लस n, ये हो गया 2 इंटू m माइनस n और ये हो गया माइनस का 5m माइनस 1। a1 h2 b1 b2 c1 c2 लिख लिए। अब यहां से हम क्या करेंगे, कंडीशन में क्या दे रखा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट के लिए कंडीशन a1 बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। इनफाइनाइट के लिए कंडीशन सब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू m प्लस n, b1 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू 2 इंटू m माइनस n, c1 का वैल्यू -12 और c2 का वैल्यू
5m माइनस 1, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम्स, ठीक है। फर्स्ट लास्ट को बराबर कर लेते हैं, 3/m प्लस n इक्वल टू 12/5m माइनस 1 एंड सेकेंड लास्ट को 2/m माइनस n इक्वल टू 12/5m माइनस 1, ठीक है। ये 3 से 12 कैंसिल 4 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 5m माइनस 1 इक्वल टू 4m प्लस 4n, ठीक है। इधर वाले के लिए ये 2 से 12 कैंसिल 6 टाइम्स, 6 से मल्टीप्लाई 6m माइनस 6n इक्वल टू इसको 1 से 5m माइनस 1, सबको एक तरफ 5m माइनस 4m माइनस 4n इक्वल टू 1, इस 1 को इधर ले आए, 5 में से 4 घटा देंगे कितना बचेगा, m माइनस 4n इक्वल टू 1, इक्वेशन ए। अब यहाँ पे इसको इधर ले लेंगे, 6m माइनस 5m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 1, 6 में से 5 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन बी। बस रह गए। अब ए और बी वाले इक्वेशन में m और m दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है, दोनों का साइन भी क्या है, सेम है। इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन ए माइनस बी दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, m माइनस 4n इक्वल टू 1, m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल, 6n में से 4n घटा देंगे तो 2n, और 1 प्लस 1 2, ये 2 से 2 कैंसिल, n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट ए, इक्वेशन ए, n का वैल्यू 1 इक्वेशन ए में रखेंगे, m माइनस 4 इक्वल टू 1, यहां से m इक्वल टू 5, पीछे वाले में भी यही आंसर आया था 1 5, इसमें भी आ गया 1 और 5, बस में आ गया। सिंपल सा हमें क्वेश्चन कुछ भी दिया रहेगा, बस कोएफिशिएंट हमें लिखना है, और जो कंडीशन यूनिक के लिए है, इनफाइनाइट के लिए है, या फिर नो सॉल्यूशन के लिए है, जिसके लिए भी कंडीशन होगा वो कंडीशन हम सॉल्व कर लेंगे, वहां से हमें जो भी वैल्यू पूछेगा वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, इस टॉपिक को हम अच्छे से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम of equation x plus 2y equal to 5. Find the value of k for which the system of equation x plus 2y equal to 5. दूसरा है 3x plus ky minus 15 equal to 0 has no solution. अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, अब है नो सॉल्यूशन का, ठीक है। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 2y equal to 5 एंड दूसरा हो गया 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। पहले इक्वेशन बना लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन, इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, ये 5 जो था इक्वल टू के साइड में था, इसको इधर ले आए। अब इस बारे में 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड, इसमें तो 15 उधर ही था, इक्वेशन तो सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट लिखेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू -5, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू k और c2 का वैल्यू क्या होगा -15, a1 b1 a2 b2 c2 सब लिख लिए।
अब हमें कंडीशन दे रखा है क्या चीज, नो सॉल्यूशन, सिस्टम का क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हम लिख लेंगे, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले इट इज गिवन दैट सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ये चीज हमें गिवन है, सिस्टम का क्या है, नो सॉल्यूशन है। देन a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल c1 by c2। समझ में आ गया। इट इज गिवन दैट द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, देन a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल c1 by c2, क्योंकि नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1 by a2 बराबर b1 by b2 इज नॉट इक्वल c1 by c2। सबका वैल्यू पता है, इसमें रख देंगे। a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू k इज नॉट इक्वल c1 का वैल्यू कितना है -5 और c2 का वैल्यू कितना है -15। बस में आ गया। ये 5 से कैंसिल कितने बार में है, 3 टाइम्स। देखो क्या आ गया, 1/3 इक्वल टू 2/k इज नॉट इक्वल 1/3। बात समझ आ गया, ये कंडीशन आ गया। अब सॉल्व करेंगे, जैसे रेशियो को सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं इस बार, क्योंकि इसी दोनों में एक वेरिएबल है। तो 1/3 इक्वल टू 2/k, और दूसरा अभी फर्स्ट सेकंड को किए थे, अब सेकंड और थर्ड को करते हैं। तो 2/k इक्वल टू 1/3, इसमें इज नॉट इक्वल है, सेकंड वाले में इज नॉट इक्वल है और एक में इक्वल टू है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, k को 1 से किए k और 3 को 2 से किए 6। अब यहां से k को 1 से किए k इज नॉट इक्वल 3 को 2 से किए 6। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना हैज नो सॉल्यूशन, यानी k का वैल्यू फाइंड करना है जब इस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए तो हम कंडीशन वाले लिख लिए। कंडीशन क्या होता है, जब उसको हम कंडीशन को सॉल्व किए तो यहां से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने पे k का 2 वैल्यू मिल रहा है, एक आ रहा है k इक्वल टू 6 और एक आ रहा है k इज नॉट इक्वल 6। यानी कि ये बोल रहा है k का वैल्यू 6 होगा और ये बोल रहा है k का वैल्यू 6 नहीं होगा। समझ में आया, यहाँ पे दो वैल्यू बोल रहा है, ये बोल रहा है k का वैल्यू 6 होगा क्योंकि क्या है k इक्वल टू 6, ये बोल रहा है k का वैल्यू 6 होगा क्योंकि इक्वल टू है। इसमें है k इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल का मतलब क्या है, नहीं होगा, यानी k का वैल्यू 6 नहीं होगा। फिर किसका बात मानेंगे, किसी का नहीं, क्योंकि ये बोल रहा होगा और ये बोल रहा है नहीं होगा। किसके लिए, एक ही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के लिए, इसी क्वेश्चन के लिए ये बोल रहा है k का वैल्यू 6 होगा और ये बोल रहा है k का वैल्यू 6 नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे नो रियल, यानी कि k का वैल्यू यहाँ से कोई भी नहीं मिला, नो रियल वैल्यू ऑफ k का कोई भी वैल्यू, यानी कि ना ही 6 होगा क्योंकि 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 के बारे में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा होगा और ये बोल रहा है नहीं होगा। यहाँ से k का कोई वैल्यू निकल के नहीं आया। बस में आएगा, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से क्या हुआ, k का वैल्यू कोई सा निकल के नहीं आया, क्योंकि जो वैल्यू आया है उसी वैल्यू के लिए एक बोल रहा है होगा और दूसरा बोल रहा है नहीं होगा, ठीक है। उसका आंसर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगा। तो नो रियल वैल्यू ऑफ k, जो सिस्टम हमने दे रखा है इसके लिए नो सॉल्यूशन के लिए k का कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे निकल के नहीं आया। आज देखिए अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx plus 3y equal to k minus 2 and 12x plus ky equal to k has no solution। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx plus 3y equal to k minus 2 and 12k plus ky equal to k has no solution। यानी कि नो सॉल्यूशन के लिए हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है।
तो सबसे पहले तो इक्वेशन हम सजा लेते हैं। इक्वेशन देखो क्या है, सॉल्यूशन। इक्वेशन देखिए क्या है, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म को उठा के उधर ले लीजिए, ये पूरा प्लस में था, उठा के उधर ले लिए। अब सेकेंड वाला 12x प्लस के वाई, इसके ऊपर इधर ले जाएंगे तो माइनस के इक्वल टू 0। इक्वेशन बस में आ गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या कोएफिशिएंट को लिखेंगे, जो भी कोएफिशिएंट है। जब हम कोएफिशिएंट को हम यहाँ पे लिखेंगे तो कोएफिशिएंट यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 कोएफिशिएंट a1 b1 c1। a1 का वैल्यू ये ना क्या हो जाएगा के, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू माइनस के माइनस 2। अब a2 b2 c2 सेकेंड इक्वेशन से मिलेगा 12, फिर क्या मिलेगा के, फिर क्या मिलेगा माइनस के। बस रह गया a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब लिख लिए। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या रखा है, हैज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 b1 by b2 इज नॉट इक्वल c1 by c2। ये कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि नो सॉल्यूशन के लिए हम कंडीशन कर लिखवाए थे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल c1 by c2। इसको प्रूव भी किए थे, एक पार्ट को हम प्रूव किए थे, बाकी बोले थे प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम वैल्यू को रिप्लेस करते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 को। a1 का वैल्यू कितना है k, a2 का वैल्यू 12, b1 का वैल्यू कितना है 3 और b2 का वैल्यू k, c1 का वैल्यू कितना है माइनस के माइनस 2 और c2 का वैल्यू कितना है माइनस k। तो c1 c2 का वैल्यू भी लिख दिए, b1 b2 का लिख दिए, a1 a2 का भी लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड रेशियो को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को। तो k by 12 इक्वल टू 3 by k, और सेकेंड और लास्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड लास्ट को जब सॉल्व करेंगे तो 3 by k इक्वल टू k माइनस 2 अपॉन k। पास में आ गया, सॉल्व हो गया। अब यहां से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, k स्क्वायर इक्वल टू 36, यहां से k इक्वल टू प्लस माइनस 6। इसको जब इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किए k स्क्वायर और 12 को 3 से 36, k स्क्वायर इक्वल टू 36, यहां से k का वैल्यू k इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब इधर वाले के लिए कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कैंसिल करेंगे तो एक k का वैल्यू गायब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, k को k से किए k स्क्वायर, फिर k को माइनस 2 से माइनस का 2k, k को k से किए k स्क्वायर, k को माइनस 2 से ये आ गया इक्वल टू k को 3 से करेंगे कितना जाएगा 3k, यहाँ से k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k इक्वल टू 0, या k स्क्वायर माइनस 5k इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन आ जाएगा, जब k कॉमन लेंगे तो क्या ये इसमें क्या होगा, इज नॉट इक्वल, क्योंकि सेकेंड और लास्ट वाले को सॉल्व करें तो इसमें क्या होगा, इज नॉट इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा इज नॉट इक्वल। ठीक है, k माइनस 5 इज नॉट इक्वल 0। अब हमें देखना है k का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमें k का वैल्यू पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना हैज नो सॉल्यूशन, यानी k का किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा, यानी k का एग्जैक्ट वैल्यू हमें बताना है k का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो जब हम कंडीशन सॉल्व किए, एक कंडीशन ये मिला, एक कंडीशन ये मिला, हम दोनों वैल्यू लेके चेक करेंगे किस पे सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि ये बोल रहा है कि ये कंडीशन को जब सॉल्व किया क्या बोला, k इक्वल टू प्लस माइनस 6 होगा, यानी कि k का वैल्यू प्लस 6 होगा और k का वैल्यू माइनस 6 होगा। और ये कंडीशन जब सॉल्व किए, ये कंडीशन में क्या बोल रहा है, इतना इज नॉट इक्वल 0, यानी इतना का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। हम k का वैसा वैल्यू रख के देखते हैं। देखो, व्हेन केस फर्स्ट, व्हेन k इक्वल टू 6, व्हेन k इक्वल टू 6, k का वैल्यू हम 6 रख रहे हैं, k का वैल्यू 6, व्हेन k इक्वल टू 6, देन यहाँ पे 6 रखते हैं, 6 इंटू 6 माइनस 5 नॉट इक्वल 0, क्योंकि ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, ये क्या है, इज नॉट इक्वल 0, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे क्या आया 6 आया, और वो 6 क्या है 0 नहीं है। अब दूसरा केस, केस सेकेंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो केस सेकेंड में क्या हो जाएगा, केस सेकेंड में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे दे रखा है k इक्वल टू माइनस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा k इक्वल टू माइनस 6, यहाँ से आ जाएगा देन
तो के का वैल्यू क्या है -6 है, तो के का वैल्यू जब -6 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो -6 इंटू -6 -5 यानी कि इसको हम के का वैल्यू एक बार 6 रख के यहाँ पे सॉल्व किए, जीरो तो नहीं आ रहा क्योंकि ये क्या बोला था ई नॉट इक्वल जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए तभी सही होगा। अब यहाँ पे -6 भी रख के चेक करते हैं, तो के जगह पे -6 रखे, यहाँ पे भी आ गया -6, ये कितना जाएगा -6 इंटू -6 -5 माइनस का 11 और -11 इंटू -6 कितना आ जाएगा प्लस का 66, तो प्लस 66 आया, यानी कि ये भी क्या है इज नॉट इक्वल जीरो, यानी कि के का ये दोनों वैल्यू होगा, के का वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो भी जीरो नहीं आया, के का वैल्यू -6 रखे तो भी जीरो नहीं आया, देयरफॉर के इक्वल टू +/6। बात समझ आ गया। नो सॉल्यूशन वाले में याद रखेंगे जो पहले और दूसरे को सॉल्व करके जो कंडीशन निकल के आएगा वो कंडीशन तीसरे वाले को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये तीसरा वाले को सेटिस्फाई कैसे करेगा, यानी कि बोला था इस पूरे को जब सॉल्व किए बोला सॉल्व करने पे इज नॉट इक्वल जीरो, इस पूरे का वैल्यू क्या होगा जीरो के बराबर नहीं आएगा, ठीक है, इज नॉट इक्वल जीरो। हम एक बार के का वैल्यू 6 रख के देख लिए कहीं जीरो तो नहीं आ रहा, अगर जीरो आता तब नहीं लेते, अगर जीरो आ जाएगा तब नहीं लेंगे, क्योंकि बोला है इज नॉट इक्वल जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। अब फिर एक बार -6 रखे उसमें भी जीरो नहीं आया। बात समझ आ गया। ये क्वेश्चन हो गया किसका, नो सॉल्यूशन के लिए। तो नो सॉल्यूशन को क्वेश्चन में याद रखेंगे जो कंडीशन जो आएगा पहले को सॉल्व करने पे वो दूसरे वाले को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगला एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर 5 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3k + 1 * x + 3y - 2 = 0। फिर दूसरा इक्वेशन है k² + 1 * x + k - 2 * y - 5 = 0 हैज नो सॉल्यूशन। फिर से क्वेश्चन है, ठीक है, नो सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3k + 1 * x + 3y - 2 = 0 और सेकंड इक्वेशन दे रखा है। अब बोला है हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन नहीं होगा। जब इस पेयर जो गिवन सिस्टम है इसका बोला है नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हमें के का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन हमें दे रखा है, पहला इक्वेशन है 3k + 1 * x + 3y - 2 = 0, इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या है k² + 1 * x + k - 2 * y - 5 = 0, इक्वेशन सेकेंड। बस में आ गया, पहला दूसरा इक्वेशन लिख लिए। अब इसमें से हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट को लिखेंगे। तो कोएफिशिएंट यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 का वैल्यू 3k + 1, a2 का वैल्यू k² + 1, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू k - 2, c1 का वैल्यू -2, c2 का वैल्यू -5, वैल्यू लिख दिए। अब क्वेश्चन में कंडीशन रखा है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होगा a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। तो a1 का वैल्यू 3k + 1 k² + 1 = 3 / k - 2 इज नॉट इक्वल -2 - -5, माइनस से माइनस कैंसिल, पास में आ गया। तो सबका वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। अब पहले और दूसरे को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, करते हैं। तो देखिए 3k + 1 * k² + 1 = 3/k + 2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे, 3 को k² से, तो 3k² + 3 इक्वल टू इसको इससे, तो k को 3 से
करेंगे तो 3k², फिर k को 1 से करेंगे तो प्लस k, फिर -2 को 3 से करेंगे तो माइनस का 6k, -2 को 1 से करेंगे तो -2। 3k² से 3k² कैंसिल, पास में आ गया। यहाँ पे देखो 3 इक्वल टू k माइनस 6k, माइनस का 5k -2, -5k को उधर कर देंगे, क्या बच जाएगा +5k -2, ये 3 को उधर ले आएंगे तो -3, यहाँ से आ जाएगा 5k इक्वल टू -5, 5 से 5 कैंसिल, k इक्वल टू -1, पास में आ गया। अब जो सेकेंड वाला रिलेशन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड वाला रिलेशन यानी कि इसको और इसको सॉल्व करते हैं। तो जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो यहीं पे हम सॉल्व करते हैं, और यानी कि 3/k-2 इज नॉट इक्वल 2/5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को कैसे किए तो 2k-4 इज नॉट इक्वल 15, यहां से 2k देखो यहाँ पे क्या आया तो 2k-4 इज नॉट इक्वल 15, तो बस ये कंडीशन आया, इसी में वैल्यू कैसे कर लेते हैं। k का जो वैल्यू आया है तो क्या बोले थे, पहले दोनों को सॉल्व करके k का जो वैल्यू आएगा वो दूसरे वाले में चेक कर लेंगे। देखो व्हेन k इक्वल टू कितना -1, k इक्वल टू -1 इसमें रखते हैं, ठीक है, तो -1 जब रखेंगे देन तो -2 k की जगह पे क्या रखेंगे -1, तो -2 और -4 इज नॉट इक्वल 15, क्योंकि -2 -4 कितना आएगा -6, और -6 जो होगा क्या होगा 15 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे ये 15 नहीं, ये क्या है हाँ 15 नहीं था, ये क्या होगा 15 के इक्वल, -6 और -6 इज नॉट इक्वल 15, बोला था इसका वैल्यू जो होगा वो 15 के बराबर नहीं होगा, कब जब k का वैल्यू -1 होगा। तो पहले दोनों से निकाले k का वैल्यू और उसको लेके तीसरे वाले में रख दिए, वो आ गया इज नॉट इक्वल, सही है, क्योंकि अगर यहाँ पे 15 आता तब यहाँ पे कोई k का वैल्यू नहीं होता, लेकिन आया -6 यानी इसके बराबर नहीं है, देयरफॉर k इक्वल टू कितना आ गया -1, बस में आ गया। तो ऐसे करके हम नो सॉल्यूशन वाले केस में चेक करेंगे, जो भी सॉल्यूशन दिया रहेगा, जो भी कंडीशन हमें दिया रहेगा, पहले दोनों को सॉल्व करने पे वो दूसरे वाले को सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। अगर सेटिस्फाई हो गया तब तो उसका k का वैल्यू होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ फिर k का वैल्यू नहीं होगा। तो नो सॉल्यूशन वाले में अलग से हम याद रखेंगे, पहले दो में से जो रिलेशन फाइंड सॉल्व करेंगे वो k का वैल्यू दूसरे वाले को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। ये हम बहुत सारा एग्जांपल तीनों टाइप का हम करवा दिए, नो सॉल्यूशन का भी, यूनिक सॉल्यूशन का भी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का भी, ठीक है। अगला इसका टॉपिक आता है होमोजीनियस वाला, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस में क्या होगा कांस्टेंट वाला टर्म नहीं रहेगा। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होगा कांस्टेंट वाला टर्म नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या रहता है x वाला टर्म रहता है, y वाला टर्म रहता है, और एक बिना x y वाला भी टर्म रहता है। वहां पे क्या होगा बिना x y वाला टर्म नहीं रहेगा, यानी कांस्टेंट वाला टर्म नहीं रहेगा, उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है। अगला टॉपिक अपना है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। क्या बोले थे होमोजीनियस सिस्टम क्या होगा जिसमें कांस्टेंट वाला टर्म लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। जब कांस्टेंट वाला टर्म नहीं लिखा रहेगा उसको तुम सॉल्व करो, कितना भी सॉल्व करो, x का वैल्यू जो होगा वो 0 आएगा, y का वैल्यू भी 0 आएगा, पहला कंडीशन। होमोजीनियस वाले में जब कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा तुम उसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 आएगा, या फिर दूसरा केस होता है बहुत सारा वैल्यू आएगा इनफाइनाइट, यानी कि होमोजीनियस सिस्टम में दो ही सॉल्यूशन होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। इस बात को याद रखेंगे, होमोजीनियस सिस्टम में दो ही टाइप का सॉल्यूशन होगा, या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन का मतलब है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। होमोजीनियस वाले में एक ही सॉल्यूशन का मतलब है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 होता है, या फिर इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारा होगा, ठीक है। कल हम आपको बताए थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा, जिस सिस्टम का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, जिस सिस्टम का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जिसका नो सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो होमोजीनियस का दो ही सॉल्यूशन होता है, या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। ये सिस्टम कौन सा होगा, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम कौन सा होगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि क्या हुआ है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी कि एक होगा, या फिर इनफाइनाइट होगा यानी कि बहुत सारा होगा। ये सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसी को हम डिफाइन करते हैं थोड़ा सा, देखिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x plus b1y equal to 0 and a2x plus b2y equal to 0 है। अब ये क्या बताए थे, जो होमोजीनियस सिस्टम जो होगा उसमें क्या होगा, कांस्टेंट वाला टर्म नहीं रहेगा। इसमें हम कांस्टेंट वाला टर्म जो C1 C2 होता था उसको हम नहीं लिए। बस में आ गया, ये सिस्टम क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है, और ये कौन सा है, कंसिस्टेंट। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, वही केस होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमें पता होगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि उसका सॉल्यूशन यूनिक कब होगा और उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट कब होगा। उसका सॉल्यूशन यूनिक कब होगा और सॉल्यूशन इनफाइनाइट कब होगा। तो है पहला पार्ट, द जीरो सॉल्यूशन, the zero solution x equal to 0 and y equal to 0 when a1 by a2 is not equal b1 by b2। इस केस में क्या हुआ, जीरो सॉल्यूशन, जीरो का मतलब एक ही सॉल्यूशन, यानी कि इसको हम यूनिक भी बोल सकते हैं। यूनिक के जगह पे यहाँ पे क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन। उसका क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 क्या है, एक ही सॉल्यूशन है। इसी को हम यूनिक भी बोल सकते हैं या फिर जीरो सॉल्यूशन। तो जीरो सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2। यही कंडीशन वहां भी था, वहां भी यही कंडीशन था, a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2। उस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। बस में आ गया। इसी का दूसरा पॉइंट है n इनफाइनाइट नंबर of non-zero solution when a1 by a2 equal to b1 by b2। सेम चीज वही आ गया, जब n इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या था, जो a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। यहाँ पे c1 वाला तो है नहीं, तो बस हो गया a1 by a2 equal to b1 by b2। यहाँ पे लिखा हुआ n इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होगा, क्योंकि पहले केस में क्या हुआ, जीरो होगा, पहले केस में जीरो होगा, और दूसरे में क्या होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। कंडीशन क्या होगा, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2। बात समझ आ गया। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, जिस इक्वेशन में कांस्टेंट वाला टर्म नहीं रहेगा, सिर्फ एक्स वाई वाला ही टर्म रहेगा, सिर्फ एक्स वाला और वाई वाला टर्म रहेगा। ठीक है, तो सिस्टम क्या होगा, होमोजीनियस सिस्टम होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्योंकि कंसिस्टेंट को हम डिफाइन किए थे, जिस सिस्टम का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, यानी कम से कम एक सॉल्यूशन। तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो इसमें मिला है, इसमें तो क्या है, बहुत सारा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो द जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन मिला है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कल कंडीशन बताए थे, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2। इनफाइनाइट के लिए कंडीशन सब क्या होता था, बराबर होता था। यहाँ पे c वाला टर्म नहीं है, इसलिए c वाले को हम नहीं लिखे। बात समझ आ गया। इसी पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6 देखिए, फाइंड द वैल्यू of k for which the system of equation 3x plus 5y equal to 0, kx plus 10y equal to 0 has a non-zero solution। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में नहीं बोलेगा ये सिस्टम जो है वो होमोजेनियस सिस्टम है, हमें खुद देखना है, क्योंकि इसमें क्या है,
कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है। कांस्टेंट वाला जब टर्म नहीं रहेगा वो सिस्टम जो होगा वो सिस्टम क्या होगा, होमोजीनियस सिस्टम होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए हम इसका करेंगे। इक्वेशन है 3x + 5y = 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन है kx + 10y = 0, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू और b2 का वैल्यू, क्योंकि इसमें c1 c2 तो है नहीं। ठीक है, a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू k और b2 का वैल्यू 10। a1 a2 b1 b2 आ गया। अब यहां से हम इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन है, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हम लिखवाए थे, क्या होता है, a1/a2 = b1/b2। ये ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन, यानी कि जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम कौन सा है, होमोजेनियस सिस्टम। अब होमोजेनियस सिस्टम में जो सॉल्यूशन होता है वो जीरो सॉल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे इनफाइनाइट नाम बोल के हमें क्या बोल दिया है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। a1 का वैल्यू कितना है 3 और a2 का वैल्यू कितना है k, b1 का वैल्यू कितना है 5 और b2 का वैल्यू कितना है 10। 5 से 10 कैंसिल 2 टाइम्स, क्या हो गया 3/k = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से k = 6, k का वैल्यू कितना आ गया 6। पास में आ गया, ऐसे करके हम सॉल्व कर लेंगे। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस सिस्टम, यानी जिसमें कांस्टेंट वाला टर्म नहीं रहेगा। होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट। इसमें एक ही सॉल्यूशन होगा, या तो जीरो सॉल्यूशन होगा यानी x = 0, y = 0, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बस में आ गया, यहां तक तो हम कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम है लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम अब हम स्टार्ट करेंगे। बस में आ गया, नेक्स्ट क्लास में जो होगा लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम जो होगा, वर्ड प्रॉब्लम को हम स्टार्ट करेंगे। वो चीज इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में, अब इक्वेशन अभी तक हमें क्या था, क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ था। अब नेक्स्ट वाले क्लास में क्या होगा, इक्वेशन हमें नहीं दिया रहेगा, हमें क्वेश्चन में एक भी इक्वेशन नहीं देगा, हमें इक्वेशन खुद से बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, इक्वेशन को हमें खुद से जनरेट करके फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल x और y जो भी वेरिएबल रहेगा उसका हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। और ये वाला टॉपिक जो है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन, ये सब टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका वर्ड प्रॉब्लम, सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर परेशानी होता है तो वहीं पे आप लोग कमेंट करेंगे, तो कमेंट में ही आपको क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर परेशानी होता है तो वहीं पे कमेंट करेंगे, या कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आया तो वहीं पे कमेंट करेंगे। अगले क्लास में जो होगा उस चीज को फिर से डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है।